दोस्तों, महाभारत काल के 9 लोगों को आज भी जिंदा बताया जाता है क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे, लेकिन उनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। लेकिन आज ऐसे 9 लोगों के नाम जो महाभारत काल में थे और आज भी जिंदा हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए जानकारियाँ खोज के वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, एक बात पर गौर करना, मेरे को गलत मत समझना। मेरे को चैनल क्रिएट किए हुए करीब 18 महीने हो गए और मैं करीब 70 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मेरे अभी तक बन के भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शायद कभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पर इतना सपोर्ट करो कि मेरे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। तो पहले नंबर पर आते हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पाराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा और उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वे तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। लेकिन कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास जी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन मानते हैं उनके दर्शन हमको कल्कि अवतार के साथ होंगे। नंबर 2 पर आते हैं महर्षि परशुराम जी। वैसे तो भगवान परशुराम रामायण के काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। लेकिन मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेद व्यास जी की तरह कली काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे, क्योंकि कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। नंबर 3 पर आते हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वे कितने क्रोधित ऋषि थे। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र भी देते हैं और एक प्रसंग में तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर पहुंच गए थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र शांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और वो आज भी विद्वान हैं। नंबर 4 पर आते हैं जामवंत जी। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की दोस्तों, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था और जामवंत त्रेता युग राम के साथ भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्वयंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप मानना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी और श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के सहयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था कि वे भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। नंबर 5 पर आते हैं हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम जानते होंगे कि भगवान के जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का कवच दिया था। तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे और हनुमान जी को वरदान है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक हमारे बालाजी हमारे साथ रहेंगे। नंबर 6 पर आते हैं मयासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। कहते हैं कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और अस्त्रों का
निर्माण किया था। रामायण के उत्तराखंड में अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। इनका मतलब मयासुर सतयुग में भी थे और मयासुर ने महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध का कारण बनी। और कहते हैं कि मयासुर आज भी जिंदा है। नंबर 7 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि सांप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे, इसलिए उन्हें आज भी जिंदा बताया जाता है। नंबर 8 पर आते हैं कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे और उनकी बहन का नाम था कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। नंबर 9 पर आते हैं ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर का रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि की बदौलत उनके संदेह का निवारण हुआ था। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी ही अलग जानकारी के साथ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।